कहा जाता है कि इजराइल अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता और ऐसा सटीक निशाना लगाता है कि दुनिया की जो टॉप सीक्रेट एजेंसियां भी हैं अपने दांतों तले उंगली दबा लेती। ताज़ा मामला यमन में हूती विद्रोहियों, जिसमें उनके टॉप कमांडर अल अथावी, प्रधानमंत्री अल रहाबी, अल गामरी सुप्रीम कमांडर और अल अथावी रक्षा मंत्री, ये सब एक साथ मार डाले गए। आपको ये घटना इसलिए बड़ी लगनी चाहिए क्योंकि इनको मारने के लिए यूएई ने कई बार प्रयास किया, सऊदी अरबिया ने कई बार प्रयास किया, लेकिन रेड लाल सागर पे और यमन में अपना डेरा जमाए ये हूती विद्रोही हमेशा के लिए इजराइल के लिए भी सरदर्द बने हुए थे। तो इसके पहले भी आप जानते होंगे कि इजराइल ने अभी ईरान में अटैक करके उनके कमांडर, परमाणु वैज्ञानिक और कई मंत्रियों को एक साथ मार डाला और हिजबुल्ला के भी कई लोगों को एक साथ मारा था, हमास के भी लोगों को पेजर अटैक से मारा था। तो कैसे किया हूती विद्रोहियों का सफाया, ये आपको जानना बहुत इंटरेस्टेड होगा। और कैसे F-35 उनके विमान ने एक बार उस इमारत पे टारगेट लॉक किया और अटैक किया और डिस्ट्रॉय किया। तो दोस्तों आपको मालूम होगा जैसे ईरान में सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह खमनैनी है, उनको सुनने के लिए पूरे, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, उनके सारे नेता एक साथ इकट्ठे होते हैं, सुनते हैं और उनकी कही हुई बात देश के लिए गाइडलाइन होती है। ऐसे ही यमन में अल मतावी, उनके सर्वोच्च धर्मगुरु, वो प्रीच करने वाले थे देश की नीतियों के बारे में। और उसके बाद इजराइल को, मोसाद को ये पता चल गया कि ये एक बिल्डिंग में इकट्ठे होके अल गामरी, अल अथावी, अल रहाबी, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको सुनेंगे और देश की नीतियों को फॉलो करेंगे। और इजराइल को ये जानकारी मिली कैसे? बहुत बड़े ह्यूमन रिसोर्सेज का इसने जाल बिछाया। इसने स्थानीय लोगों को, ट्रैवल एजेंटों को, बड़े बड़े बिल्डर्स को अपना जासूस बना लिया। ये पूरे तरह जाल की तरह से फैल गया और हर गतिविधियों पर ध्यान देने लगे। इन्होंने सटीक इंफॉर्मेशन दी कि इस जगह पर ये लोग इकट्ठे होने जा रहे हैं। अब क्या था, मोसाद ने टारगेट को फिक्स किया, लॉक किया और F-35 से पूरी तरह से इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और हूतियों के सबसे बड़े आका, सबसे बड़े मंत्री और जो उसको ऑपरेट करते थे, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुए। कह सकते हैं कि अब ये हूती विद्रोही कई सालों तक उठ नहीं सकेंगे। तो दोस्तों इस हैरत अंगेज कारनामे के बारे में जो मोसाद और इजराइल ने किया, आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।